अब हम देखेंगे कि किस तरह अगर हम इसको बॉडी को, पहले हमने बॉडी को दरमियान से काटा यहाँ से, अब हम बॉडी को इस तरह उठा के तो यहाँ से काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे उसका हम। अब वो क्या हुआ देखें, अगर ये बंदा था, ये बंदा है, ठीक है, और मैं उस बंदे को यहाँ से काट देता हूँ और एक हम पोर्शन लेते हैं यहाँ से, दो पोर्शंस लिए, इसको हम कह देंगे सुप्राकॉलिक, इसको हम कह देंगे इंफ्राकॉलिक। कॉलिक मतलब कोलॉन, और कोलॉन मोस्टली हम लोग लेते हैं, मोस्टली नहीं बल्कि लेते ही ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन, क्योंकि ट्रांसवर्स है तो एक ट्रांसवर्स लाइन पहले ही हमारे पास पड़ी है, तो जो उसके ऊपर जगह है वो सुप्राकॉलिक और जो नीचे है वो इंफ्राकॉलिक। पहले हम देखते हैं कि सुप्राकॉलिक जो रीजन है वहाँ पे पेरिटोनियम कैसे कवरिंग करती है। चलें, सबसे आगे हमारे पास पड़ा होगा, अगर हम ऊपर से देखें सबसे आगे हमारे पास पड़ा होगा लिवर, ऐसे ही है, ये आ गया लिवर, सही है। अब हमने क्योंकि इंटेस्टिन से ऊपर काटा है तो ऊपर क्या पड़ा होता है, स्टमक, और लिवर के साथ होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टमक, ठीक है। और ये इसकी म्यूकोजल फोल्ड दिखा दी हमने, ये स्टमक आ गया। अब जो ये था स्टमक, इसके पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा होगा, हमें पैनक्रियाज नज़र नहीं आएगा, हमें किडनीज नज़र नहीं आएंगी, हमें सिंपल क्या नज़र आएगा, स्प्लीन। तो ये हमारे पास स्प्लीन पड़ी हुई है, ये स्प्लीन आ गई। अब इन सब चीज़ों सबसे पोस्टीरियर में बस पड़ी हैं दो किडनीज, ऐसे, ये दो किडनीज आ गई हमारे पास, ठीक है, ये दो किडनीज हैं। अब इन किडनीज के दरमियान या थोड़ा सा आगे हमें पता है कि जो वर्टिब्री के सबसे आगे चीज़ें पड़ी होती हैं वो दो होती हैं, जिनके अंदर हमारे पास डॉर्सल एओर्टा होती है और इन्फीरियर वेना केवा होती है, ऐसे ही है, डॉर्सल एओर्टा एंड इन्फीरियर वेना केवा, डन। अब हमें पता है कि एक स्ट्रक्चर है लिवर का जिसको हम कहते हैं पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस वो जगह है लिवर की जहाँ से जो हेपेटिक पोर्टल, जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है वो पोर्टल वेन और जो बाइल डक्ट है वो निकलता है, हेपेटिक डक्ट्स वो निकलते हैं, उसको हम कहते हैं पोर्टा हेपेटिस। तो पोर्टा हेपेटिस के कॉन्टेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं हमारे पास ऐसे, इसमें तीन चीज़ें हैं जो मैंने अभी नाम लिए, प्रॉपर आर्टरी जो है हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, और पोर्टल वेन, और साथ में बाइल डक्ट। ये पोर्टा हेपेटिस, स्टमक, स्प्लीन, किडनीज, और ये हमारे पास डॉर्सल एओर्टा, वेना के इन्फीरियर वेना केवा, और ये हमारे पास है लिवर। चलें, अब सोचें ये बलून था, इसको एक बड़ी सी चीज़ ने सामने से धक्का दिया ऐसे, तो इसमें कैविटी कैसे बनेगी, ऐसे। समझे बॉल थी, बॉल अंदर एंटर कर रहे हैं हम, तो वो ऐसे जाके बॉल में जगह ले ली और ये एक ऐसे कैविटी बन गई, ऐसे ही है। तो लिवर यही करता है, लिवर जब आता है ना पेरिटोनियम के अंदर तो वो इसको इस तरह इंडेंट करता है। पहले बना लेते हैं हमारे पास जो पेराइटल बनेगी, ये हमारे पास पेराइटल लेयर है, ऐसे, सही हो गया। जो चेस्ट वॉल को कवर कर रही है, ये चेस्ट वॉल थी हमारे पास, चेस्ट वॉल को कवर कर रही है, ये पेराइटल होगी। अब विजुअल का काम, ये जब लिवर अंदर आया डेवलपमेंट के दौरान तो ये पैसेज बना और ये हमने लिवर को कवर कर दिया ऐसे, ये लिवर कवर हो गया। अब यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, ये हम सामने से दिखा रहे हैं, कैविटी ऐसे पड़ी है, ठीक है, कैविटी ऐसे गोल है पूरी, हम सामने से दिखा रहे हैं, तो इस तरह लिवर यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ पे इस तरह एक ब्लॉब सा बन गया और लिवर को उसने इनक्लोज कर लिया, तो इस तरह कंप्लीट इनक्लोजर हो जाता है लिवर का। जो हमारे पास ये ना बना, देखें अब ये दो डिफरेंट लेयर्स हैं, है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लेकिन उसकी दो लेयर्स हैं, इसको हम लिगामेंट कह देंगे। ये लिगामेंट बन गया एक, और इस लिगामेंट का नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लिगामेंट है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, एंटीरियरली पड़ा होता है और ये कनेक्ट करता है लिवर को विद द चेस्ट, एंटीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन, सही है, ये हो गया। चलें, अब हम बात कर लेते हैं जी कि और क्या क्या हमारे पास बॉडी में पड़ा हुआ है। जो किडनीज हैं और जो ये हैं, इन्फीरियर वेना केवा और डॉर्सल एओर्टा, इसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कवर नहीं करती, ये रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, इसलिए इमोबाइल होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह पे। तो हम इस तरह, इसलिए तो हमारे लिए ईजी हो गया ना कि हम इन दोनों को इस तरह बाईपास कर सकते हैं, सही है, ये ऐसे बाईपास हो गए ऐसे करके, और यहाँ से हमारे पास ये बाईपास होगी ऐसे करके, हमने इसको किया ही नहीं, कवर ही नहीं किया। अब हमारे पास स्प्लीन पड़ी है, स्प्लीन ने भी इसी तरह बलून के अंदर अपनी जगह बनाई और इस तरह एक जगह बनी और ये उसने अपने आप की जगह अंदर पूरी कर ली। तो यहाँ पर हम इस तरह कर देते हैं स्प्लीन को कवर करने के लिए, ये स्प्लीन कवर होगी। अब ये स्टमक पड़ा हुआ था, ठीक है,
ये स्टमक को कवर कर लिया इसने। शुरू स्प्लीन से करेंगे हम ताकि कवरिंग करना हमारे लिए आसान हो। ये स्टमक को कवर किया और ये हमारा पोर्टा हेपेटिस को कवर हो गया। अब ये जगह तो हमें बहुत ज़्यादा थी, अगर इसको छोड़ते ऐसे ही तो फिर तो ये बन जाता है हमारे पास काफ़ी बड़ी कैविटी। तो इसको पूरा करने के लिए हमारे पास एक सैक बनता है, ये ऐसे करके, ये देखिए ये सैक, जो ये सैक है ये हमारे पास लेसर सैक है, जो मैंने आपको दिखाया था जबकि हमने इस तरह काटा था। तो ये देखें दो डिफरेंट सैक्स थे ना, लेकिन इसमें मेरी कॉन्टिन्यूशन कहीं नहीं दिख रही थी। ये लेसर सैक था और ये ग्रेटर सैक था। यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूशन दिख रही है हमें, ये लेसर सैक है, ये ग्रेटर सैक है और ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी है। ये देख रहे हैं ये वाली जगह, ये कॉन्टिन्यूटी है इनकी आपस में। तो इसका नाम हमारे पास है एपिप्लॉइक फोरामेन। सही है, ये जगह है ना, ये एपिप्लॉइक फोरामेन। चलें, अब हमने कवर कर लिया स्प्लीन को, स्टमक को और पोर्टा हेपेटिस को। अब हम लिगामेंट्स की बात करते हैं। जहाँ जहाँ भी दो लेयर्स आपस में पास पास है ना, वहाँ पे लिगामेंट्स बन जाने हैं। जैसे यहाँ पे दो लेयर्स पास थी, लिगामेंट बन गया, और यहाँ भी दो लेयर्स पास थी तो लिगामेंट बन गया। इसका नाम होगा हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट। गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट क्यों है? गैस्ट्रो फॉर स्टमक एंड स्प्लिनिक फॉर स्प्लीन, तो गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट है। यहाँ पे भी दो लेयर्स पास थी और यहाँ पे कौन क्या क्या कनेक्ट हो रहा है? किडनी और स्प्लीन। देखिए ना, किडनी से जा रहा है स्प्लीन की तरफ, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास लीनो रीनल लिगामेंट। लीनो रीनल लिगामेंट या रीनोस्प्लिनिक लिगामेंट भी कह सकते हैं इसको। तो ये हमने देख लिया सुप्राकॉलिक कि किस तरह कोलॉन से ऊपर हमारे पास चीज़ें पड़ी होती हैं। अब हम बात करेंगे इंफ्राकॉलिक की। तो इंफ्राकॉलिक हमें पता है कि जो कोलॉन है, अगर हम उसको उससे नीचे जाएं तो सिर्फ इंटेस्टिन्स पड़ी होती हैं। सही है, अगर देखें ना, अगर ये मेरे पास ट्रांसवर्स मेसोकोलोन था और मैं इसको ट्रांसवर्स कोलोन था, मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो सिर्फ इंटेस्टिन्स पड़ी हुई हैं हमारे पास, ये और ये। किडनीज भी ऊपर रह गई, स्प्लीन, पैनक्रियास, स्टमक, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, सब कुछ तो ऊपर रह गया। सॉरी, जेजुनम इलियम होंगे, डियोडेनम तो ऊपर रह गया, जेजुनम इलियम हमारे पास बस यहाँ पड़े हुए हैं ऐसे फोल्ड्स उनके, ऐसे ही है। तो कोलोन तो ऊपर रह गया, ट्रांसवर्स। अब हम बनाते हैं दोबारा बॉडी वॉल, उसी तरह बन जाएगी। ये हमारे पास बॉडी वॉल आ गई ऐसे करके। सही है, अब चूंकि ये यहाँ पे हमारे पास लिगामेंट्स पड़े होते हैं इंटीरियर वॉल में, जैसे अम्बिलिकल लिगामेंट हो गया और डिफरेंट लिगामेंट्स इस तरह के पड़े होते हैं, तो जो पैराइटल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें थोड़े से इंडेंटेशंस आ जाती हैं, थोड़े से कैविटीज़ बन जाती हैं हल्की हल्की, उसमें इन्वेजिनेशंस होती हैं। हम वो 5 होती हैं। किस तरह 5 होती हैं? एक सबसे सामने बना देंगे ऐसे करके, ठीक है, फिर एक बना देंगे यहाँ पे 2 3 4 5 और बाकी उसी तरह ऐसे पूरी बॉडी वॉल कवर कर लेंगे। सही है, इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर्स डाल दें, जो भी चीज़ें इन कैविटीज़ के अंदर से मूव करेंगी ना, वो यहाँ से मूव करती हैं। जैसे यहाँ हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरी पड़ी होगी और मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, जो मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड होगा वो ये होगा। फिर अम्बिलिकल लिगामेंट है हमारे पास, जो कि ऑब्लिटरेटेड हमारे पास आर्टरी होती है। फिर हमारे पास यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, और हमारे पास इंग्वाइनल फोसा जो होता है वो ये होते हैं, ये वाले, ये लेटरल इंग्वाइनल फोसाज हैं, ये मिडिल इंग्वाइनल फोसाज हैं। इस तरह तो ये इनके डिफरेंट नाम होते हैं, इनमें डिफरेंट चीज़ें मूव करती हैं। चले, ये तो कि पैराइटल किस तरह कवर करती है, ये 5 इंडेंटेशन याद रख लें, ये इंफ्राकॉलिक की निशानी होती है। ठीक हो गया। चले, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा। हमने बताया कि कोई वो नहीं होगी, डियोडेनम जेजुनम नहीं है, तो चीज़ें खाली, और हमें बताया कि जो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलॉन है वो साइड पे, सबसे साइड पे पड़ी होती है, तो ये हमने असेंडिंग डिसेंडिंग कोलॉन बना दी। सही है, ये डिसेंडिंग हो जाएगी, ये असेंडिंग हो जाएगी, और इनके दरमियान से वैसे ही डोर्सल एओर्टा और इंफीरियर वेना कैवा गुजार देंगे। जैसे यहाँ पे किडनीज के दरमियान से गुजारे थे, यहाँ पे हम इनके दरमियान से गुजार देते हैं, क्योंकि किडनीज तो ऊपर रह गई ना। अब आ जाते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे पड़ी होती है जेजुनम और इलियम। अब बजाय आप उनके इतने सारे फोल्ड्स बनाएं, इतना ज़्यादा आप उनको उनके ल्यूमन दिखाएं, अब ऐसा करें कि एक बड़ा सारा सर्कल बनाएं, उसमें फोल्ड्स दिखाएं और एक ल्यूमन बना दें। ये हमारे पास समझ लें इंटेस्टिन्स है बस। अब इसकी हम कवरिंग कर लेते हैं। हमें पता है कि जो ये वाली चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह ये थी ना, उस तरह ये इसको कवर नहीं करती मेम्ब्रेन। तो ये विजुअल मेम्ब्रेन ऐसे आई, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इसको ऐसे कर दें, ऐसे
इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, और ये स्टम्प फिर कॉन्टिन्यूस हो गई। ठीक है, सिर्फ उसने करना है इसको कवर, जो इन स्मॉल इंटेस्टिन्स हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टिन्स को कवर करती है उसको हम क्या नाम देते थे? मेजेंट्री। तो ये मेजेंट्री बन जाएगी, ये हमारे पास मेजेंट्री आ गई। ये देखेंगे भी दो डिफरेंट लेयर्स थी ना, इसने दूसरे को किया हुआ है, पास हैं दूसरे के, तो इसको भी हम मेजेंटेरिक लिगामेंट या मेजेंट्री कह देंगे। सही है, ये हमारे पास इंफ्राकॉलिक आ गई। अब जो ग्रेट लेसर सैक है ना, उसकी एक जगह से कॉन्टिन्यूएशन थी, वो यहाँ से थी, सुप्राकॉलिक। सही, सुप्राकॉलिक जो रीजन है वहाँ पे एपिप्लेक फोरामेन दिख जाता है हमें, वहीं पे कॉन्टिन्यूएशन है। बाकी जहाँ पे भी हम बनाएंगे ना लेसर सैक, वो ऐसे ही बनाएंगे जैसे एक सेपरेट सा सैक पड़ा हुआ है, हालांकि ऐसा होता कभी भी नहीं है। ये हमने बना दिया लेसर सैक, ये उसको ग्रेटर सैक ने कवर किया हुआ। तो इसी कॉन्टिन्यूएशन ऊपर है, सारी कॉन्टिन्यूएशन ऊपर से ही है, लेकिन हम नीचे भी दिखाएंगे उसको, एग्जिस्ट तो वो कर रहा है ना,